सीईटी में 5 ईयर लॉ के लिए एडमिशन के लिए एग्जाम है 3 मई को। आपको फॉर्म भरने की डेट शुरू होती है 18 जनवरी से, 18 फरवरी तक फॉर्म खुले रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसका सिलेबस कैसा है, इसका पैटर्न कैसा है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, उनमें से एक दोबारा रिपीट करता हूं कि 150 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पेपर है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां पे कुल मिला के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और जो उसकी कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी हाई जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए MHCET 5 ईयर लॉ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी कैसे, हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर फॉर MHCET 5 ईयर लॉ। सो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दो चीजें, हमारे पास टाइम कितना है और हमें टाइम लगेगा कितना। एक बार जब दोनों चीजें हमारे पास में आ जाती हैं तो उसके बाद में हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा ये पेपर जो इसकी तैयारी करनी है वो हमको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास टाइम कितना है। पहली बात तो मैं बोल दूं, जितना भी टाइम है दैट इज इनफ टू क्रैक MHCET। बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि इतने कम टाइम में MHCET में कैसे प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। यू कैन इजीली क्रैक MHCET इन व्हाटएवर अवेलेबल टाइम यू हैव। If it is 30 days, it is enough. If it is 90 days, it is enough. Don't worry about it. It's not a very difficult exam. Secondly, कितना जिन्होंने 12th पास कर लिया है, यानी जिनको इस साल बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने, उनके लिए तो बहुत सारा टाइम है। यू हैव लाइक 100+ days. आज the date is 15th January today. So let me even calculate from 20th January. You have more than 100 days, which is completely sufficient to dominate this exam and get a very good rank. Even if you are in 12th, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, still you have 30 days, और अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो very very carefully, if you utilize them very smartly, it is enough for you to crack this exam, get a good rank and a good college. अब दूसरी बात ये कि इसमें टाइम चाहिए कितना, this is the second thing, right? How much time do you need? So मैं आपको बता दूं, It entirely depends on you and your level of preparation. अगर आपने क्लैट की तैयारी करी है, not much time. अगर आप एकदम जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो, even then it doesn't require much time. Okay? So basics अगर आपको पता है, तो not more than 30 days. Let us say 2-3 hours per day. I am saying 100 hours are sufficient to get this exam, to crack this exam. अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है, आपको उसके बेसिक्स पता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी मैं बोलूंगा 90 days डेली 2 to 3 hours। कितना हो गया? 90 multiplied by 3 is equal to around, it is 270, but let me just say even 250 hours are sufficient, and those hours you can use those hours either in 100 days or over a period of 30 days also. So आप किसी भी तैयारी के लेवल पे हैं, कैसी भी तैयारी के लेवल पे हैं, आप MHCET क्रैक कर सकते हैं। जस्ट ट्राई इट वंस। तो मैंने किया क्या है, मैंने एक इंडिकेटिव प्लान बनाया है 220 आवर्स का। इट मे बी डिफरेंट फॉर यू। आपका 200 आवर्स का हो सकता है, 150 आवर्स का, 250 आवर्स का हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड फॉलो दिस प्लान. This is just one of the plans that might be workable for a large section of students. Okay, so total 220 hours का मैंने ये प्लान बनाया हुआ है। मैं आपके सामने वीकली किस तरीके से आपको ये प्लान कवर करना है, किस तरीके से आप पूरे अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करोगे, वो मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। पहले बता दूं कि कितना सेक्शन वाइज है। तो लीगल की बात करें, मैंने 50 आवर्स इसको दिए हैं इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल में कोई बहुत ज्यादा आपको तैयारी नहीं करनी। 50 आवर्स अगर आप देते हो, मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। इंग्लिश के लिए अगेन 50 आवर्स, जीके के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा 60 आवर्स देने पड़ेंगे, बिकॉज जीके में न केवल सिलेबस वास्ट है, यू ऑलरेडी यू नो दैट यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स ऑल्सो। सो जीके एंड करंट अफेयर्स अ बिट मोर टाइम, अराउंड 60 आवर्स। इसके अलावा मैथ्स के लिए 25 आवर्स, लॉजिकल के लिए 35 आवर्स। लेकिन इतने में शायद आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होगी, तो थोड़ा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि मैथ्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर। मैथ्स के लिए आपको 25 आवर्स, लॉजिकल के लिए 35 आवर्स। आई एम नॉट सेइंग दीज आर सफिशिएंट। आपको जितनी प्रैक्टिस इसके अलावा करनी है, आपको करनी चाहिए जितना आपके पास टाइम हो, बिकॉज मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग ही नहीं है, आपको
कुछ ऐसे पैटर्न रिकॉग्निशन, एनालिसिस, इस टाइप के सीरीज, सीक्वेंस, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, बट एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही चाहिए। एंड लास्टली मॉक्स के लिए 20 आवर्स मैं कहता हूं आपको 8 to 10 मॉक्स लगाने चाहिए, अराउंड 20 आवर्स, maybe even go through them, but this is just the minimum you will require, around 220 hours of total preparation। अगर आप खुद करते हो, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बिना कोचिंग के आप इसको कर सकते हो। डोंट वरी एट ऑल, आई टेल यू द एंटायर प्लान। मेकिंग अ टाइम टेबल इज नॉट एन इजी थिंग। अगर आप एक बार बैठते हो टाइम टेबल बनाने के लिए, यू हैव लाइक 13-14 वीक्स, और उसके बाद में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे? इट्स नॉट इजी एट ऑल। देन यू हैव टू थिंक अबाउट कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे कौन सा कर सकता हूं, बोर्ड एग्जाम के बाद कौन सा करने के लिए है। और अगर 30 दिन में ही प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट वीक में क्या करूं, सेकेंड वीक में क्या करूं। आई हैव मेड इट अ बिट इजियर फॉर यू। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 2 प्लान्स यहां पे रखे हैं, एक 30 डेज के हिसाब से, एक 90 डेज के हिसाब से, विच आई एम श्योर you can download and you can adapt for your own personal situation। अगर आप इसको ऐसे का ऐसे भी फॉलो करोगे, it will be very helpful to you। अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से आप इसको अडेप्ट भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं 90 डेज वाले प्लान से। तो इस प्लान में हमारे पास में क्या क्या है, सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहला जो आपको रो मिलेगी वो है, आपको सबसे पहले जो कॉलम मिलेगा वीक नंबर, देन स्टार्ट डेट, कि वीक स्टार्ट कहां से हो रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन दिस प्लान 20th of January, 20th of January से आप शुरू कर रहे हो। उसके बाद में सब्जेक्ट आप कौन कौन से कवर कर रहे हैं, टॉपिक्स उन सब्जेक्ट में कौन कौन से कवर कर रहे हैं, और कितने आवर्स आप उसको डिवोट कर रहे हैं। तो एक एक करके देखेंगे और पूरा सिलेबस हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। I'll go through it very quickly, you can download it from below and then go at your own pace। तो पहले वीक में, फर्स्ट वीक में देखो, फर्स्ट वीक में लीगल और मैथ से शुरू करेंगे। ध्यान देना, आपको 2 से ज्यादा सब्जेक्ट कभी भी साथ में लेकर के नहीं चलने हैं। 2 सब्जेक्ट्स आर ऑप्टिमम इन माय ओन एक्सपीरियंस, इन द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट। 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पे आप क्या कर रहे हो, डेली 1 आवर कर रहे हो। मैंने क्या किया है, एक सब्जेक्ट एक वीक में आपको 7 आवर पढ़ना है, यानी एक एक आवर देना, जरा देना ही नहीं है। तो इतना मिनिमम चाहिए होता है और इतना सफिशिएंट भी है। अगर इससे कम पढ़ोगे, आई विल से इट इज नॉट सफिशिएंट। इससे ज्यादा परहैप्स आपके पास टाइम होगा या नहीं होगा, आई डू नॉट नो। बोर्ड्स के साथ में हो तो इससे ज्यादा आपको टाइम मिलेगा भी नहीं। डेली 2 आवर्स इज व्हाट यू कैन अफोर्ड इजीली। इसके अलावा करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इफ यू आर आफ्टर 12th, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो आपके लिए इसको करना इजी भी होगा। इसके आगे भी आप जा सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, और यू कैन टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू क्रिएट अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल सिचुएशन, राइट। सो फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीगल, स्पेशली इन दिस एग्जाम। एमएचसीईटी में बहुत सारा पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है, कहां पूछा जाता है, कल बताऊंगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैं बताने वाला हूं पास्ट पेपर्स की एनालिसिस। इसके अलावा मैथ से शुरू करो, बेसिक्स प्लस कैलकुलेशन। अब बेसिक्स और कैलकुलेशन का क्या मतलब है, देखो मैथ्स जब भी आप शुरू करोगे ना, कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे नंबर्स उसके बेसिक्स हैं। नंबर्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो उसके बेसिक्स हैं। मैं कहूंगा कि इवन जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला पोर्शन है या फिर डेसिमल्स वाला पोर्शन है, वो भी बहुत ही बेसिक चीज है, वो आपको आना चाहिए। और कुछ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। आई सजेस्ट कि आप पहले इस पे फोकस करिए, जो कि आपको पूरे के पूरे मैथ्स में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट वीक में आपको वो करना है। सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, और हाँ, डेली आपको 1 आवर देना है। सेकेंड वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of January, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। देखो क्लैट में तो अब नहीं आते, पहले आते थे, लेकिन लीगल टर्म्स और लीगल मैक्सिम्स बाकी एग्जाम्स में बहुत इफरात में, बहुत प्रचुर मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि लीगल टर्म्स और लीगल मैक्सिम्स जो इजी हैं, जरूर उनको याद करना। यू हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट, करना ही करना है। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, बहुत ही इजी होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। पुराने क्वेश्चन देख करके भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पूछे जाते हैं, कल पता चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लीगल टर्म्स मैक्सिम्स आपने कवर कर लिए, एक सेक्शन आपका लीगल का कवर हो गया। देन मैथ्स में प्रॉफिट लॉस एंड स्पीड डिस्टेंस, 3-3 4-4 घंटे इनको देने हैं।
सो दैट ये पोर्शन आपके कवर हो जाए, थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया, मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट इन माई एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैथ्स आपके स्कोर को 0 से 10 के बीच में बढ़ा सकता है कहीं भी। दिस इज वन थिंग दैट आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, कि मैथ्स आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा, क्लैट में भी और यहां पर भी। ठीक है, बाकी सब तो सब कर लेते हैं, मैथ्स कुछ ही लोग कर पाते हैं। 3rd ऑफ फरवरी से जो वीक शुरू हो रहा है, आप लीगल बेसिक्स पढ़ना शुरू कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल मैगजीम्स आपका कवर हो गया। अब लीगल बेसिक्स किस बला का नाम है? तो भाई साहब, इंडिया में वी हैव अ लीगल सिस्टम एंड दैट लीगल सिस्टम यू शुड नो कि कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्रिमिनल साइड में या सिविल साइड में कौन एक दूसरे के अगेंस्ट में केस लड़ सकते हैं? कहीं पे केवल गवर्नमेंट होती है, कहीं पे हो सकता है जो प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल साइड में होता है गवर्नमेंट करती है, सिविल साइड में कोई भी कर सकता है। प्रोसिक्यूशन तो नहीं बोलेंगे, सिविल साइड में दो इंडिविजुअल, दो कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट में केस लड़ सकती हैं। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। सिमिलरली, इंडिया का लीगल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ और अभी कैसे चलता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज आर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम, तो वो आपको कवर होने चाहिए। साथ साथ में इसी लीगल बेसिक्स में आगे हम देखेंगे, देखो अभी आगे भी आप देखोगे ना, लीगल बेसिक्स एक और जगह मैंने लिखा हुआ है। सो यहां पे भी क्यों लिखा हुआ है, जो आप पढ़ते हो ना टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ वगैरह, उनके जो बेसिक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि टॉर्ट होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिमिनल लॉज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बार बार वही लॉज और वही सिचुएशंस रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने हैं, इसलिए ये लीगल बेसिक्स आपको थरोली पढ़ने चाहिए अच्छी तरीके से। सोर्स मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको 11th और 12th की जो लीगल बेसिक्स की एनसीईआरटी है, लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी है, वो रेफर कर लेनी है, और इसके लिए मैं अलग वीडियो भी कर चुका हूं, आप चाहें तो वो वीडियो इसी चैनल पे देख सकते हो। देन मैथ्स में आपको टाइम, वर्क एंड एवरेजेस कर लेना है। मैथ्स में ही अलजेब्रा एंड वेन डायग्राम, यहां पे आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैथ्स का बहुत ही छोटा सा सिलेबस उन्होंने दे रखा है, यहां से ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप 3-4 आर एक टॉपिक को दोगे, यू कैन इजीली मास्टर दैट टॉपिक। मास्टर दैट टॉपिक इन द सेंस कि वहां पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट। फिर आप शुरू कर दो जीके। सो फरवरी में आप जीके शुरू करोगे, आपके एग्जाम भी चल रहे होंगे फरवरी में, और थोड़ा थोड़ा आपको जो चीजें हैं, हो सकता है ह्यूमैनिटीज वालों का कुछ पहले से कवर्ड हो, कुछ उसमें हेल्प भी मिल जाए एग्जाम से, ठीक है, वहां पे थोड़ी सी सिनर्जी बन सकती है। लेकिन मैं बोलूंगा 1-1 घंटा डेली आपको तब भी निकालना है, एग्जाम छोड़ करके बाकी दिन, ये एग्जाम के 1-2 दिन आगे पीछे छोड़ करके बाकी दिन ट्राई करना, क्योंकि मैंने भी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हुए हैं, और वहां पे होता यह है कि एक लेवल के बाद ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो आपको टाइम पास करने के लिए कुछ और चाहिए। तो टाइम पास करने के लिए आपने क्लैट की बुक उठा लेनी है और आपने हिस्ट्री शुरू कर देनी है पढ़नी। इट्स लाइक अ स्टोरी, धीरे धीरे ये स्टोरी जो है आपको कुछ कुछ याद होने लगेगी, और बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है आपने, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़नी है। कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा हिस्ट्री के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, एमएचसीईटी के लिए भी, बाकी एग्जाम्स के लिए भी, जरूर उनको देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, लीगल में नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, वो वाले क्वेश्चंस जो सिनारियो बेस्ड होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो अभी पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल मैगजीम, उसके भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी हेल्प? आपका जो रिटेंशन है, जो मेमोरी है, उसमें वो चीजें इजीली जाएंगी और वहां पे रहेंगी, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन दोज थिंग्स। आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है। लीगल में देखो, उसके बाद से प्रैक्टिस ही करनी है, कोई इश्यू ही नहीं है। जीके में हिस्ट्री खत्म करने के बाद में ज्योग्राफी शुरू कर देनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा कोर्स है। टॉपिक्स मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एमएचसीईटी के जीके को आपको कैसे कवर करना है। इट विल बी मच हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो जीके में ज्योग्राफी और इकोनॉमी उसके अगले वीक में कवर करनी है। इकोनॉमी, सॉरी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस उसके अगले वीक में आपने कवर करनी है। इनके नाम लिखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में आपने 11th और 12th की पूरी इकोनॉमी पढ़ लेनी है, बहुत ही बेसिक चीजें पूछते हैं, उतना ही करना है। साइंस में ऐसा नहीं, 11th 12th की साइंस, बहुत बेसिक साइंस की चीजें पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं, कुछ डिफाइंड टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। मार्च शुरू हो जाएगा, आपके एग्जाम्स
दे वुड बी लाइक वेइंग हैवी ऑन योर माइंड। तो आपको इंग्लिश शुरू कर देनी है, इंग्लिश की वोकैबुलरी, जीके में करंट अफेयर्स पे आ जाना है। करंट अफेयर्स कहां से करने हैं? करंट अफेयर्स के लिए कुछ पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इफ यू वांट यू कैन कवर फ्रॉम दोज पीडीएफ्स। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पीडीएफ होंगे, एक मंथ का करंट मुश्किल से आपका 10 पेज का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उन्हीं 10 पेजेस में से मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे 80 to 90%, 100 का मैं क्लेम नहीं करता। देन वोकैबुलरी इंग्लिश में आपको कहां से करनी है? बुक में पहले बता चुका हूं, इंग्लिश रिलेटेड वीडियो मैंने किया था, वहां से ही करनी है। दैट बुक इज वर्ड पावर मेड इजी, वहां से करना, ट्राई करना, बहुत अच्छी बुक है। अगेन यहां पे मैं आपको कितना करना है वो नहीं बता रहा, क्योंकि अभी तक हर सब्जेक्ट हर दिन 1 घंटा ही करना है। अगेन डाउनलोड दिस शीट, प्रिंट इट आउट, जो करोगे टिक लगाते हुए चलोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू। इंग्लिश में वोकैबुलरी जारी रखनी है और उसके बाद से करंट अफेयर्स एंड रिवीजन, यही चलता रहेगा जीके में आपका फॉर द रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन। करंट अफेयर्स रिवीजन, करंट अफेयर्स रिवीजन। ठीक है, रिवीजन किस चीज का? अब हिस्ट्री इतनी जल्दी याद नहीं होती, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह रिवाइज करनी है, करंट अफेयर्स अल्टरनेट डे कर लेना, एक दिन करंट अफेयर्स अगले दिन रिवीजन, एक दिन करंट अफेयर्स अगले दिन रिवीजन, इट विल बी इजियर फॉर यू। इंग्लिश में देन प्रोफिशिएंसी वाला जो पोर्शन है, ये आपको दे रखा है वहां पे जो सिलेबस है, पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है कि प्रोफिशिएंसी में क्या है, वोकैबुलरी में क्या है, एरर्स में क्या है, या फिर उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, मैंने आपको बताया हुआ है। 30th of March योर एग्जाम्स परहैप्स वुड बी ओवर, या ओवर होने वाले होंगे। यहां से हमने अपनी गति पकड़नी है थोड़ी तैयारी में। सबसे पहले इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी वाला पोर्शन और सीए में रिवीजन और जीके वाला पोर्शन। यहां से देखो इटैलिक्स में है, मतलब यहां से आपके पास में फुल टाइम है 30 डेज का, या अराउंड 4 वीक्स का, 30 डेज का नहीं भी होगा, 25 के आसपास डेज का होगा, जहां कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम के 1-2 दिन आप शायद रेस्ट भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहां से आपने बहुत ही तगड़े मोड में आना है, और यहां भी मैंने बहुत ही इजी सा आपको दे रखा है, देखो 18 आवर्स ओनली। ठीक है, फर्स्ट वीक आराम से करना है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, सीए प्लस रिवीजन। आप चाहो तो और टाइम दे लो, पुराना जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, अच्छा होगा, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक है, इंग्लिश आपको एरर्स एंड कॉम्प्रिहेंशन 2 आवर्स पर डे, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स एंड रिवीजन 7 आवर्स ही देना है। धीरे धीरे देखो आवर्स की संख्या बढ़ेगी, पीक करना है आपको एग्जाम के ठीक पहले। अब ये एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, आपकी प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होती है तो एक ही दिन में आप 7-8 आवर्स पढ़ लेते हो, कई बार खराब हो जाती है तो एक दिन में 2 घंटे पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। ट्राई ये करना है कि धीरे धीरे आप पीक करो लास्ट वीक में, सो दैट ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाओ। दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स पर्संस डू। वो ट्राई करते हैं कि ओलंपिक के टाइम पे पीक करें, बाकी टाइम पे चीजें आराम से रिलैक्स्ड मोड में होते हैं। ठीक है, तो अभी तक रिलैक्स मोड में पढ़ाई थी, लास्ट वीक में आपको एकदम यू हैव टू बी इन मॉन्स्टर मोड, एंड व्हाट यू हैव टू डू, लॉजिकल। अब लॉजिकल मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है क्योंकि लॉजिकल में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए एकदम नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं सिलोगिज्म मे बी कंप्लीटली न्यू फॉर यू। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग मे बी कंप्लीटली न्यू, एनालॉजीज, आर्ग्यूमेंट्स कुछ इसमें से पहले पढ़ा हो सकता है, कुछ एकदम नया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्या सोर्सेज हैं इसके लिए मैं अलग से आपके कुछ वीडियोस बनाऊंगा डिफरेंट सेक्शन वाइज, सो दैट यू आल्सो नो व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर दीज पर्टिकुलर सेक्शंस। तो उसका वेट कीजिए, डोंट वरी अबाउट इट। और लॉजिकल में आपको उसी वीक में पूरा सिलेबस कर लेना है। इसके बाद में इसके साथ साथ आप चाहें तो रिवाइज कर लें, क्योंकि इवन इन दिस वीक दिस इज व्हाट 35 आवर्स, दैट इज 5 आवर्स पर डे, राइट। आप यू कैन डू बेटर, यू कैन परहैप्स डू 8 आवर्स, और उसमें क्या करोगे, रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट यू कैन ऑल्सो टेक एट एनी टाइम। तो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव प्लान, आपको अपने हिसाब से इसको अडेप्ट करने की पूरी आजादी है। आप चाहो तो 200 नहीं, आप 400 घंटे पढ़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बोर्ड्स के बाद शुरू करते हो, दैट इज यू स्टार्ट थ्योरेटिकली लेट अस से आफ्टर 1 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक में सभी के बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, आईएससी के भी, मार्च के भी, सॉरी सीबीएसई के भी, एंड बाय 31 मार्च 90% लोगों के बोर्ड्स खत्म हो चुके होंगे, एक दो एग्जाम कोई बचे होंगे तो बचे होंगे। तो करना क्या है, आवर्स तो उतने ही है, सेम नंबर ऑफ आवर्स, दैट इज 220 आवर्स, 230 आवर्स, जितने भी आपको देने हैं, बट नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू 30 डेज, 30 दिन में आपको करने हैं। 2-3 दिन तो देखो रेस्ट आप भी लोगे और होता है, ठीक है। मार्च में भी इनफैक्ट होली वगैरह चलती है, तो मुझे नहीं पता उस समय आप कैसे मैनेज करोगे, बट डू मैनेज, ट्राई करना कि उसको ठीक से करें। अच्छा, डेली आपको 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे और डुएबल है, टफ है बट डुएबल है। अब सोचो ना, दिस इज अ मैटर ऑफ योर करियर, ये जीवन में बार बार ये अवसर नहीं आता है। दिस अपॉर्चुनिटी विल कम प्रोबेबली वंस और ट्वाइस इन योर लाइफ, एंड फॉर मेनी दिस वुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके बाद में फिर आपको कुछ और एग्जाम देना पड़ेगा, एमएचसीईटी शायद इसके बाद आप नहीं दोगे, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो आपको इसको बेस्ट वे में देना है, सिर्फ 4 वीक्स की बात है, 4 वीक्स में आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो। लेट्स गो टू द प्लान डायरेक्टली। लेट अस से 1 अप्रैल से भी स्टार्ट द सेम थिंग, लीगल। लेकिन लीगल में हमने क्या किया, पहले ही वीक में कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स एंड लीगल बेसिक्स निपटा दिए। 28 आवर्स एक बार में फ्लैट कर दिया, हो सकता है आप इसको 25 में ही कर दो, बिकॉज यू आर गोइंग कंटिन्यूअसली, इट इज इंटायरली पॉसिबल कि आप इसको फटाफट कर लो। मैथ्स आपको कंप्लीट कर लेनी है पहले वीक में ही, सो दैट आपको बाद के वीक्स में करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। 25 आवर्स लिया था, 25 आवर्स लिखा था, 28 यहां पे लिखा है, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऊपर नीचे उसको कैसे करते हो। लीगल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो सेकेंड वीक से, जीके उठा लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस इजीली 28 वीक्स में हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता, ठीक है। छोटा सा सिलेबस है, आराम से हो जाएगा। थर्ड वीक में आपने इंग्लिश और जीके करना है, इंग्लिश में वोकैबुलरी एंड प्रोफिशिएंसी, जीके में करंट अफेयर शुरू कर देने हैं। फोर्थ वीक में थोड़ा सा आपने अपना वर्कलोड बढ़ाना है, कॉम्प्रिहेंशन प्लस एरर्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स और लॉजिकल में एनालॉजीज, आर्ग्यूमेंट्स एंड सिलोगिज्म, ठीक है। ये वीक में अगर आप देखोगे कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं बढ़ा, यहाँ पे 56 आवर्स दे रहे थे तो यहाँ पे भी लगभग उतने ही आवर्स आप दे रहे होंगे, नॉट मच डिफरेंस, ठीक। लास्ट वीक आपका बच जाएगा 29 से जो होगा, तो उसमें आपको लॉजिकल का बाकी सिलेबस रिवीजन करना है, और जो मॉक्स बचे हुए हैं वो आपको करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डू एटलीस्ट 5-6 मॉक्स, 5-6 मॉक्स आप करोगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो फाइन ट्यून होगी। टॉक टू योर मेंटर, probably you will have a better strategy going into the exam than most of the other competitors students. You can adjust and adapt according to your personal circumstances, मैं पहले ही बता चुका हूं। Again I am saying download from below, नीचे से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन से हेल्प करेगा आपको। What is the upcoming video? First of all, पहले ही बताया, past and sample paper analysis, best colleges under MHCET। हो सकता है इसमें डिले हो जाए, लेकिन जो मैंने अभी आपको वीडियो में बोला कि सेक्शन वाइज वीडियो वो आपके साथ में आएंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इजी रहेगा। इन केस यू वांट टू गो इनटू प्रिपरेशन विद अस, आई विल बी लीडिंग द प्रिपरेशन, मी एंड हेमंत सर both will be taking classes, Hemant sir for maths and current affairs and GK, me for most of the other sections, right? So 120 hours में crash course में will guide you through the course, because अपने आप करने में जरा टाइम लग सकता है, हम गाइड करेंगे, फटाफट होगा 120 आवर्स में। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाओ, एंड ऑल दिस इन जस्ट 4,999 rupees. It's a discounted introductory price because this is the first time we are doing it online. Thank you very much for watching. Again, please do subscribe. We'll meet again. Bye bye.